हेलो जी, नमस्कार। तो आज आप देख रहे हो ना, हमारे घर पे दाड़ला घाट के किसान जो अम, अपने अधिकारियों के साथ, यानी हमारे ब्लॉक के एटीएम, दोनों ही एटीएम भावना जी और करण जी दोनों ही यहाँ पर आए हुए। तो किसानों का एक्सपोजल टूर है। तो आप तो समझते, किसान तो ऐसे ही थोड़ी कोई बोलता है जय जवान जय किसान। जवान अपनी धरती माँ की रक्षा बॉर्डर के ऊपर करता है, और किसान अपने धरती माँ की रक्षा मतलब बिल्कुल प्राकृतिक रूप से करता है। तो ही कहते हैं जय जवान जय किसान। तो जैसे कि कुछ मेरे को भी बोलने का मतलब मौका दिया गया, तो मैं बोलती हूँ कि प्राकृतिक में हर चीज़ काम कर रही है। चाहे जो भी चीज़ हो, हमें इसको मारने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। मेंढक, मधुमक्खी, कोयल, चिड़िया, केंचुआ, इस सारी की सारी चीज़ें अपना अपना काम कर रही है। और हम मनुष्य के भी मतलब 5 काम है। तो जैसे वो बोलते हैं ना कि मैं तो एक अपनी जो राय दूं कि खेती से बढ़कर कोई धर्म नहीं है हमारी। अगर हम अपनी खेती बाड़ी को बिल्कुल ही सुचारू रूप से और ठीक ढंग से और मतलब ठीक भाव से करें, तो खेती से बढ़कर कोई भी हमारा धर्म नहीं है। हमारा शरीर है तो ये भी 5 महाभूतों से बना हुआ है, और हमारा पृथ्वी है 5 महाभूतों से मिलकर बनी है। मनुष्य परमात्मा की एक सुंदर रचनाएं और अंतिम रचनाएं हैं मनुष्य। तो हम इंसानों को परमात्मा की जो बनी हुई धरती माता है, इसकी व्यवस्था हम धरती माँ के ऊपर रहते हैं। तो धरती माँ के ऊपर जब हम रहते हैं, तो इसकी व्यवस्था को ठीक रखना हमारी मतलब जिम्मेदारी बन जाता है, और हमें इसके प्रति ना वफादार भी रहना चाहिए। हमारे ना जो वेद है, सारे के सारे बस भगवान धरती पर ही है। मैं तो बोलती हूँ ना, अगर कोई समझे तो भगवान धरती के ऊपर ही है हमारी। जैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये त्रिदेव है, 3 देव है। ब्रह्मा क्या है? तो आप समझो कि ब्रह्मा क्या चीज़ है। तो ब्रह्मा हमारे जो पेड़ है, पौधे है, वनस्पति है, वो तो ब्रह्मा हो गए। और विष्णु क्या है? जैसे जल, झरने, नदियाँ, ये हमारा विष्णु भगवान जी है। और शिव क्या है? धरती माँ बोलते हैं ना, हमारी जो धरती माता है वो शिव है। तो मतलब धरती पार्वती माता, और शिव और पार्वती हमारी हमारी भूमि धरती माँ, ये भी हमारी शिव भगवान है। तो पूजा होगी। अगर हम इनकी संपूर्ण व्यवस्था को ठीक करते हैं, अगर हम अब हम जैसे ब्रह्मा जी ये पेड़ों को लगाते हैं, पेड़ों और अपनी वनस्पति को ठीक रखते हैं, और टाइम से लगाते हैं ना, तो ये हमारी पूजा होगी ब्रह्मा भगवान जी की। और विष्णु, अगर हम अपने जल की रक्षा करते हैं, जल को ठीक रखते हैं, तो ये होगी हमारी और जल, नदियाँ, झरने हम ठीक रखते हैं, और प्राकृतिक तरीके से हम अगर जल को बचाते हैं, तो ये भी हमारी विष्णु भगवान जी की पूजा होगी। और शिव, अगर हम अपनी धरती माँ को प्राकृतिक रूप से काम करते हैं, तो ये हमारी मतलब शिव भगवान की पूजा होगी, शिव जी भगवान की। तो बस प्राकृतिक खेती क्या है, इसकी संपूर्ण व्यवस्था को अगर हम ठीक ढंग से रखें, तो वही प्राकृतिक खेती है। तो मैं बोलती हूँ ना, प्राकृतिक खेती कोई नॉर्मल खेती नहीं है, ये तो सिर्फ एक आध्यात्मिक भगवान से जुड़ी हुई खेती है। अगर मैं तो बोलती हूँ ना, अगर धर्म के सबसे नज़दीक है तो वो किसान है। धर्म का मतलब ही हमारे जल, जंगल, ज़मीन बचाना है। तो यही धर्म है।
अगर हम धर्म की रक्षा कोई करता है तो सबसे ज़्यादा दारोमदार किसान के ऊपर है। तो किसान मैं तो बोलती हूँ धर्म के सबसे नज़दीक है। जैसे कि हम देखो, अगर हमारी धरती ठीक है, धरती में बीज बोया जाता है और जब हम उस बीज को बोते हैं तो प्रकाश संश्लेषण यानी सूर्य भगवान जी हमारे को प्रकाश संश्लेषण द्वारा उसको मतलब प्रकृति से उगता है, हमारी धरती माँ से उगता है। तो वैसे ही सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो धर्म का मतलब ही यही है कि नंबर 1 धरती को बचाना और धरती जो हमारी और धरती को जानना है। और हमारे जितने भी प्राकृतिक संसाधन है इनकी संरक्षण हो जाए, तो जैसे जल वायु जमीन हमारी बच जाए तो ये ही हमारी पूजा होगी। और हमारा प्राकृतिक खेती, यही प्राकृतिक खेती है। तो भगवान सबसे बड़ी शक्ति है। किसी भी जीव को मारना हमारा कोई भी अधिकार नहीं है। अगर हम किसी जीव को मारे ना तो वो हमारा कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, तो मैं बोलती हूँ ना प्राकृतिक खेती कि अगर हम 4 स्तंभ फॉलो कर ले तो हम मतलब बिल्कुल गारंटीड कि हमारी खेती कैसे नहीं होगी। तो यही प्राकृतिक खेती है। जैसे हम 4 स्तंभ, पहले तो हम जीवामृत डाल दे, घन जीवामृत डाल दे और आच्छादन कर दे और अपने बीज का उपचार कर ले। और वष्पा वष्पा भी एक ऐसी कंडीशन है ना कि हवा और पानी का बराबर होना ही वाष्पा कहलाता है। तो कई बार ना किसान मतलब मैं भी कंफ्यूज होती थी कि वाष्पा है क्या चीज़। तो मैं एक आपके साथ थोड़ा सा मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि जैसे हमारे ना अधिकारी बोलते हैं ना कि लाइनों में लगानी चाहिए हमारे को खेती। तो लाइनों में लगा के हमारे को क्या फ़ायदा है मतलब। और लाइनों में लगा के जैसे हम बीज मतलब मेड़ के ऊपर रखते हैं ना, जैसे लाइनें लगाते मेड़ के ऊपर रखते हैं, तो उसमें उस कंडीशन में हमारे को जो हमारे पौधे को चाहिए भोजन और जल नमी, वो एक बराबर मात्रा में होनी चाहिए। ना ही ज़्यादा पानी होना चाहिए, मतलब नमी होनी चाहिए, और ना ही ज़्यादा मतलब सूखा होना चाहिए। तो जो ये कंडीशन होती है ना मतलब पौधे उगने के लिए वाष्पा, तो इसी के लिए वाष्पा कहते हैं। तो शायद आप लोगों का भी कंफ्यूज कुछ कम हो गया होगा, क्योंकि मैं भी इसमें कई बार कंफ्यूज होती थी कि वाष्पा क्या चक्कर है। चलो आच्छादन का पता लग गया कि आच्छादन से हमारे को क्या फ़ायदा होता है। और मतलब हमारे जो जब हमने अपना वो जीवामृत डाला तो उससे जीव बने, तो जीव हमारे सुरक्षित रहे, छाँव में रहे, ढक के रहे, तो आच्छादन हमारे को करना पड़ता है। और दूसरा हमारे आच्छादन से मतलब वो जो खेतों में ना खरपतवार भी नहीं उगते। अच्छा, और दूसरा हमारे जो है केंचुए ना वो बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं। तो वाष्पा हो गया, जीवामृत डाला तो उसके ऊपर हमने आच्छादन किया, तो मतलब यानी आच्छादन का भी मतलब पता चल पड़ा है। मगर वाष्पा का कई बार मैं कंफ्यूज होती थी। तो इसी के साथ में फिर अगली वीडियो में